Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद के यूट्यूब चैनल पर। कल से आपका पेपर शुरू होगा, यानी 22 से 25 तक आपका पेपर चलने वाला है। कल आपका पेपर M1R5 का होगा। इसकी संपूर्ण तैयारी आशा करता हूं कि आपकी होगी। अगर आप भी कोई डाउट है, आपको कम समय है आपके पास, तो आप सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चैनल पर आपको कंप्यूटर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे जाके आप सारे वीडियोज़ को देख लें। कल आपका M1R5 का पेपर है, सिर्फ आप इसी का वीडियो आज देखें और कल आप एग्ज़ाम दें। अगले दिन आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका वीडियो आपको देख करके जाना है। तो आपको कोई भी चैनल पसंद हो, जिस चैनल से आप पढ़ना चाहते हो वहाँ से पढ़ के आप जा सकते हैं। तो यहाँ हम IT टूल्स और नेटवर्क बेसिक जिसका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि ऑप्शन भी आपको पूरा दिखे। C2C ई कॉमर्स कार्य करने के लिए निम्नलिखित आधारभूत संरचना आवश्यक है। तो C2C कॉमर्स कार्य करने के लिए कौन सी संरचना आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ आपको वर्ल्ड वाइड वेब इसकी आवश्यकता पड़ेगी, और आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज मानक इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ आपका C2C ई कॉमर्स कार्य करने के लिए आपको याद रखना है वर्ल्ड वाइड वेब की आवश्यकता होगी और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मानक की। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाता है, A और 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर C करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको बताना था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक क्लाइंट सर्वर प्रणाली में किस प्रकार के क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, तो आपको बताना है। इसमें आपके माइक्रो कंप्यूटर ये आपके क्लाइंट सर्वर प्रणाली में जुड़े होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड की मैक्सिमम नंबर A4 आकार के पेज पर प्रिंट की जा सकती है। तो स्लाइड की मैक्सिमम नंबर आपकी 9 A4 के आकार पेज पर प्रिंट की जा सकती है। आपको ऑप्शन नंबर C करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, FDI द्वारा किस सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो FDI इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। तो ये आपका FDI का इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। यहाँ आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि FDI द्वारा किस सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका डुअल रिंग टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट जवाब होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, कैल्क एक्सप्रेशन इक्वल 100/10/2 का आउटपुट आपका क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका आउटपुट आप प्रैक्टिकल के माध्यम से निकाल पाएंगे। तो यहाँ आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर C। इसका आउटपुट 5 निकल कर आएगा। आप निकाल करके देख लीजिएगा, समय कम है, फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं। साइट के डोमेन नाम के साथ IP एड्रेस का मानचित्रण कौन करता है, ये आपको बताना है। URL होगा कि FTP करता है या DNS, ये आपका उपरोक्त कोई नहीं। देखिए URL का फुल फॉर्म आपको याद रखना है,
यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकता है, लोकेटर। देखिए, डीएनएस साइट के डोमेन नाम के साथ आईपी एड्रेस का मानचित्रण करता है। डीएनएस का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इसका भी नाम पूछा जा सकता है। जो आपका डोमेन नाम सिस्टम आपका दिया गया है, यही आपका इसका फुल फॉर्म होगा। डी से आपका डोमेन, एन से आपका नेम, एस से आपका सिस्टम। तो ये आपको 2-3 क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे, इस तरह आपको याद रखना है। एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैचे मेमोरी का अवैध आकार कौन सा है, यानी कि जो वैध नहीं है, जिस आकार की कैचे मेमोरी बनती नहीं है। निगेटिव के लिए आपको निगेटिव आंसर ही चूज करना है। तो कैचे मेमोरी का अवैध आकार आपसे पूछा गया है, तो यहाँ आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 92,162 किलोबाइट। ये अवैध आकार है कैचे मेमोरी का। बाकी इस आकार की आपको मेमोरी मिलेगी, ये आपका राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चेक की वैधता अवधि आपको बतानी है, कितनी होती है। चेक के बारे में संभवतः सभी को पता होगा, चेक को जानते होंगे, लेकिन यहाँ आपसे अवधि पूछी गई है कि चेक की वैधता अवधि कितनी होती है। तो जारी दिनांक से 3 माह तक चेक की वैधता अवधि होती है। जारी दिनांक यानी जब आप चेक को जारी करते हैं डेट डाल करके, तो वहाँ से आपका जारी दिनांक स्टार्ट होता है। उसके बाद 3 माह तक वो आपका उसको बैंक में लगा करके आप भुना सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ये सामान्य सी जानकारी है, आपको पता भी होगी। यह बिग डेटा एनालिटिक्स का लाभ नहीं है। यह मतलब कि इनमें से कौन सा बिग डेटा एनालिटिक्स का लाभ नहीं है। तो ये आपका डेटा का प्रबंधन करना यानी इकट्ठा करना, ये बिग डेटा एनालिटिक्स का काम नहीं है। निगेटिव के लिए आपका निगेटिव आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आपको बताना है, 4 प्रिंटर आपके सामने दिए गए हैं, लेजर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। और आपको बताना है कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाता है डाटा मैट्रिक्स। तो डॉट मैट्रिक्स आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, याद रखना है आपको, ये आपके एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कैल्क लिब्रे ऑफिस कैल्क में राउंड 1363.45 कामा के बाद -2 लिखा गया। इसका परिणाम आप उसमें कैल्क में खोल करके ही कर पाएंगे। तो यहाँ आप अपने कंप्यूटर में खोल करके इसका प्रयोग कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ये परिणाम देता है आपका 1400। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1400। अगला प्रश्न है, टाइप किए गए टेक्स्ट की मदद से नेट पर बात करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा, आप समझ जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी टाइप की आपके ओ लेवल M1 R5 में पूछे जाएंगे। तो टाइप किए गए टेक्स्ट की मदद से नेट पर बात करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। संभवतः आप सभी बात करते समय चैटिंग की बात करते हैं, तो आपको पता है, नहीं भी पता है जान लीजिए। जो आप टेक्स्ट की माध्यम से मैसेज भेजते हैं उसको चैटिंग कहा जाता है। चाहे आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो मैसेज के माध्यम से या फेसबुक पे। सिस्टम के होने पर OS बूट नहीं होता। ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं, किसके होने पर OS स्वतः बूट नहीं होता। तो ये आपका शट डाउन, बंद होने पर।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टम के शटडाउन होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है भारतीय रुपए का चिन्ह, ये जो रुपया का चिन्ह दिया गया है जिसे मान्यता मिली है, कब मिली है ये आपको बताना है। तीसरे 2010 में मान्यता मिली है, ये भी याद रखना है आपको, कॉमन सा क्वेश्चन है। भारतीय रुपए चिन्ह का जिसे मान्यता मिली है 2010 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। कैल्क में अधिकतम सेल एक वर्कशीट में कितनी होती है? तो कैल्क में अधिकतम सेल एक वर्कशीट में कितनी होती है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको आप स्टार लगा लीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिए। कैल्क में अधिकतम 1,07,37,41,824। तो आपको ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। कैल्क में अधिकतम सेल एक वर्कशीट में 1,07,37,41,824 होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या आपके सभी? तो मोबाइल सोशल नेटवर्क ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक आपका, इंस्टाग्राम और ट्विटर ये सभी मोबाइल सोशल नेटवर्क हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है, क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन कौन करता है? मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, उपरोक्त सभी? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन ये सभी करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। ऐप के माध्यम से, किस ऐप के माध्यम से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन बिल खरीदारी के रूप में कोई भुगतान नहीं कर सकते हैं? तो भीम ऐप के माध्यम से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन बिल खरीदारी ये सभी चीज़ें आप नहीं कर सकते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही शानदार आखिरी क्वेश्चन है। निम्न में से सबसे तेज स्मृति क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे तेज स्मृति किसकी है? तो आपकी कैची मेमोरी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कल वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तभी आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।